पाकिस्तान की खातिर आर्मी चीफ का बड़ा इकदाम। मईशत को संभाला देने के लिए आर्मी चीफ की IMF पैकेज दिलाने की भरपूर कोशिश। आर्मी चीफ की फोन पर अमरीकी डिप्टी सेक्रेटरी वेंडी शर्मैन से गुफ्तगू। गैर मुल्की मीडिया का यह बताना है IMF के 1.2 अरब डॉलर कर्जे का प्रोसेस तेज किया जाए। गुफ्तगू में व्हाइट हाउस से यह अपील की गई है। तमाम चैम्बर और अवाम में इकॉनमी के हवाले से तशवीश थी। अगर IMF पैकेज जल्द मिल जाता है तो डॉलर की कीमत में कमी का इम्कान है। पाकिस्तान को चीन और सऊदी अरब से इमदाद में भी मदद मिलेगी। तो पाकिस्तान की खातिर आर्मी चीफ का बड़ा इकदाम। मईशत को संभाला देने के लिए आर्मी चीफ की IMF पैकेज दिलाने की भरपूर कोशिश। आर्मी चीफ की फोन पर अमरीकी डिप्टी सेक्रेटरी वेंडी शर्मन से गुफ्तगू हुई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक IMF के 1.2 अरब डॉलर कर्जे का प्रोसेस तेज किया जाए। गुफ्तगू में व्हाइट हाउस से ये अपील की गई है। तमाम चेंबर्स और अवाम में इकॉनमी के हवाले से तशवीश थी। अगर IMF पैकेज जल्द मिल जाता है तो डॉलर की कीमत में कमी का इम्कान है। कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, क्या डिटेल्स हैं? जी, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमरीकी डिप्टी सेक्रेटरी वेंडी शर्मन से गुफ्तगू की है टेलीफोन पर, और इस हवाले से उनको बताया है कि मुल्की मईशत को संभाला देने के लिए जो IMF पैकेज है ये कितना जरूरी है। और इस हवाले से आर्मी चीफ ने भरपूर कोशिश की है कि उनको इस चीज पर जो है वो आमादा किया जा सके, ताकि जो IMF की जो किस्त है वो हमें मिल जाए। इस पर यही कहा गया है कि IMF ने 1.2 अरब डॉलर के प्रोसेस का जो सिलसिला है उसको तेज किया जाए। आर्मी चीफ ने यह भी कहा है कि मुल्की मईशत को संभाला देने के लिए IMF पैकेज जो है वो बहुत जरूरी है, और वो दिलाने के लिए आर्मी चीफ ने ये कोशिश की है, जिससे तमाम चैम्बर्स और अवाम में इकॉनमी के हवाले से एक तशवीश पाई जाती है। अगर ये किस्त जो है 1.2 अरब डॉलर जो है ये अगर हमें मिल जाते हैं तो उसकी वजह से डॉलर की कीमत जो है उसमें भी कमी का इम्कान है। और इसके बाद पाकिस्तान को चीन और सऊदी अरब से जो इमदाद मिलेगी उससे भी मदद मिलेगी, कि जैसे ये IMF का पैकेज जो है ये अप्रूव होगा तो चीन और सऊदी अरब से जो इमदाद हमें मिलनी है वो भी आसानी से मिल सकेगी। जी, कमरुल मुनव्वर साथ ही मौजूद रहेगा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अकील करीम ढेरी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अकील साहब, कहिएगा आर्मी चीफ के इकदाम को आप कैसे देखते हैं और इसके बाद मईशत पर क्या असरात होंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि इस वक्त हमारी नीड है IMF प्रोग्राम का पैसे मिलना, और उसका मकसद ये नहीं है कि 1.2 बिलियन से हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। हाँ, IMF जब आपको पैसा दे देगी तो उससे बाकी इनफ्लोज आपके आने शुरू हो जाएंगे, और जो एक्सपोर्टर जो होल्ड करके बैठे हुए वो भी अपने डॉलर सरेंडर करेंगे। दूसरी, ये जाहिर बात है, डेफिनेट आर्मी चीफ जो रोल प्ले कर रहे हैं इनको अप्रिशिएट करना चाहिए और खुशाइन बात है, लेकिन साथ में इस गवर्नमेंट के लोगों को, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर मिर्जा साहब की जिम्मेदारी बनती है कि वो बड़ा नाप तोल के बयान दे। वो मुख्तलिफ मौके पे ऐसे बयान आ जाते हैं जिससे पैनिक क्रिएट होता है, और जिस तरीके से रुपये को इन्होंने फ्री फॉल किया हुआ, ये तो बहुत खतरनाक बात है। इकोनॉमी को इस बुरी तरह हैंडल नहीं करना चाहिए, और इनकी अपनी जिम्मेदारी भी बनती है कि अब जब आर्मी चीफ उनको सपोर्ट कर रहे हैं और इनका काम वो करने जा रहे हैं तो ये भी कुछ करे काम, लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। 3 दिन पहले मिर्जा साहब का बयान मैंने देखा था। वो बयान ये दे रहे हैं कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो रुपी ओवर वैल्यू था, जो कि मैं यकीन से कह सकता हूँ रुपी अंडर वैल्यू था। तो इस तरह के बयान देने की जरूरत नहीं है, उससे लोगों का कॉन्फिडेंस खराब होता है। अब आप आए, अब आप अपनी बात करें, जो चला गया उसकी बात क्यों कर रहे हो? तो ये जिम्मेदारी आज आपकी है। आप किसी को ब्लेम देने के बेहतर है कि आप परफॉर्म करें। ठीक, अकील साहब, जी जी जी, लेकिन मिफ्ता साहब साथ में ये भी कह चुके हैं कि जल्द ही IMF के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसके नतीजे में किस्त भी मिल जाएगी गालिबन अगस्त के तीसरे हफ्ते में, और साथ ही उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि जो मुश्किल फैसले थे वो इसलिए लिए गए ताकि मुल्क डिफ़ॉल्ट की जानिब ना जाए। लेकिन यकीनी तौर पर आर्मी चीफ का इस जानिब एक कदम आगे बढ़ाना एक बहुत बड़ी बात है, और इससे अब क्या लगता है आपको कि क्या वो किस्त मिलने में जल्दी होगी? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, IMF ने आपसे नेगोशिएशन की है, आपको जो जो कहा है वो आपने सब कुछ नहीं किया ना, कुछ किया कुछ नहीं किया, तो हाफ हार्टेड काम आपको ज्यादा डैमेज करते, वो आपको फायदा नहीं पहुंचाते। आप ये कह रहे हैं आपने डीजल की प्राइस वैसे ही आपको बढ़ानी थी, आप सब्सिडी कब तक दोगे भाई? जब आप सब्सिडी नहीं दोगे और आप प्राइस को बढ़ाओगे तो डिमांड कम होगी ना। यहाँ तो डिमांड बढ़े जा रही है, हम लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं, लोग खाए जा रहे हैं। तो
तो ये हमारा अपना गलत डिसीजन। और ये कहना कि हमने उनकी ये सख्त डिसीजन लिए, भाई आपने हाफ हार्टेड लिया। अगर आप पूरे ले लेते, आज आपको जुलाई में किस्त मिल जाती, तो आज आपकी एक सिचुएशन नहीं होती कि 9 बिलियन के नीचे आपका रिजर्व आ गया है और इसकी वजह से पैनिक हो रहा है कि आपके पास तो 1.25 महीने का रिजर्व रह गया है, जो कि आपको 3 महीने को। दूसरा, आप ये देखें कि जो ब्लंडर किया है कि आपने ऑयल इंपोर्ट ज्यादा कर लिया जून के महीने में, मई जून में, ये भी एक ब्लंडर है। हम हमेशा 15 दिन के इन्वेंट्री रखते हैं, इस दफा हमने 2 महीने की इन्वेंट्री मंगवा ली। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन महीनों में तो हाइडल बिजली फुल फ्लैश आना शुरू हो जाती है, तो हमारी डिमांड वैसे ही कम हो जाती है। तो ये सब सोचने की जरूरत है। ये बैड डिसीजन। फिर ऊपर से आपने गवर्नर अभी तक लगाया नहीं है। मुझे एक बात बता दें, पहले दिन गवर्नर साहब इनके साथ गए थे IMF की नेगोशिएशन में। चले आपको वो पसंद नहीं था, उसको आपने जाने दिया। अब आप एक्टिंग चार्ज दे के बैठे हुए, जो एक्टिंग चार्ज दे के बैठा है उसको कॉन्फिडेंस तो नहीं मिलेगा ना। वो तो आप प्रॉपर गवर्नर लगाएं, जिसको भी लगाना है अपनी मर्जी का गवर्नर लगाएं, लेकिन उसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? आप ये देखें कि यूपी बुरी तरह पिट रहा है और आपका स्टेट बैंक का गवर्नर मौजूद नहीं है। तो ये देखें, इस तरह अब आर्मी चीफ, आपका रोल आर्मी चीफ प्ले कर रहा है, जो जिम्मेदारी आपकी बनती है उसकी जगह उन्होंने कहा, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं कि चले, उनको ज्यादा फिक्र है, आप लोगों को कम फिक्र है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये हमें सोचने की जरूरत है। मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि इसमें इंटरवीन करें। भाई आप गवर्नर स्टेट बैंक अपॉइंट करें, 6 बंदों के नाम है या आपके पास 12 के नाम, 1 मिनट का डिसीजन ले। भाई आप 50 और डिसीजन ले रहे हैं, ये भी डिसीजन ले, ये इसकी नीड है। आप अपनी मर्जी का गवर्नर लगाएं। आप इस स्टेट बैंक को बिल्कुल आप फ्री ना छोड़ें। आप वो पूरे रेगुलेट करता है पूरे सेक्टर को। अगर रेगुलेटर करने वाला अगर सीट पे नहीं बैठेगा तो ये बहुत बड़ी नाअहली है और ये ब्लंडर हमसे नहीं होना चाहिए। फिर आपके एक बयान आ रहा है कि आप कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान का जो सारे पैसे अब आपके इनफ्लो आउटफ्लो जाते हैं तो $4 बिलियन का शॉर्टफॉल आएगा, जो कि मैं समझता हूँ किसी भी सूरत में $4 बिलियन का शॉर्टफॉल नहीं है। आपका स्टेट बैंक बिल्कुल उलट बात बता रहा है। तो ये सारी चीजें आपको बैठ के आपस में तय करनी चाहिए ताकि इस तरह की सिचुएशन ना क्रिएट हो। और तो आप अपने आप को बैठ के मसाइल को हल करें भाई। जी, बैठकर मसाइल का हल सोचना चाहिए। अकील करीम ढेरी साहब साथ ही मौजूद रहेगा। साबिक सदर लाहौर चैम्बर यावर इरफान खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इरफान खान साहब, कहिएगा, जैसे कि अकील करीम साहब ने कहा कि हुकूमत के करने वाले काम थे जिसके हवाले से अब आर्मी चीफ ने एक्शन लेना शुरू किया है। आप क्या समझते हैं, क्या तशवीश है इस वक्त मईशत के हवाले से, और इस इकदाम के बाद कैसे असरात आप देखते हैं, क्या चेंजेस आ सकते हैं? शुक्रिया जी, थैंक यू फॉर टेकिंग मी ऑन बोर्ड। मेरा ख्याल से मैं कंट्रोवर्सी में नहीं चाहता हूँ। मेरे बुजुर्ग हैं अकील करीम डैडी साहब, उन्होंने जो बात कही है वो दुरुस्त नहीं है अपनी जगह पे। पॉलिटिकल गवर्नमेंट अपना काम करती है। लेट मी टॉक ऑन द लाइंस के जो हमारे आर्मी चीफ ने इकदाम उठाया, बड़ा आसान इकदाम है जी। ये भी स्टेट के एक पिलर के कमांडर हैं और इन्होंने अपने ओन पे माजी में भी बड़े अच्छे स्टेप्स लिए हैं फॉर द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द डेमोक्रेसी, और माजी में भी वो फाइनेंस के हिसाब से स्टेप्स लेते रहे। और ये बड़ा अच्छा इकदाम है कि गवर्नमेंट जो है इस वक्त गवर्नमेंट वो इंस्टेबिलिटी फेस कर रही है ऑन अकाउंट ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल। तो आर्मी चीफ ने जो ये इकदाम उठाया है, इट विल गो इन अ वेरी राइट डायरेक्शन एंड आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि जो इनका स्टेप है, इनका एक्शन है, बीइंग वन ऑफ द स्टेट पिलर्स, ये बड़ा अच्छा और थॉरो और स्ट्रॉन्ग मैसेज गया होगा अक्रॉस। बिकॉज जब स्टेट लेवल पे कॉन्टेक्ट्स होते हैं और आर्मी चीफ के लेवल के लोग होते हैं तो वो आके उनके साथ कांटेक्ट और डिस्कशंस करते हैं। आर्मी चीफ ने पास्ट में भी बहुत अच्छा रोल अदा किया। आई रिमेंबर इन अप्रैल वी हैड अ सेशन विद हिम एंड ही वाज वेरी कंसर्न्ड। ही इज अ डाउन टू अर्थ पर्सन एंड ही इज ऑलवेज बीन कंसर्न्ड अबाउट द इकोनॉमी एंड फॉर द कंट्री बेटरमेंट। और इंशाअल्लाह ताला मैं होपफुल हूँ कि ये जो किस्त है ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट का काम भी है और वो भी कर रहे हैं। देखें, ये जो अकील करीम डैडी साहब ने कहा है कि जी ना अहली और ये नहीं, ऐसे अल्फाज इन माहौल में हमें नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। हमारे आर्मी चीफ ने जब ये बैटन होल्ड किया है और वो आगे ट्रूली स्टेप ले गए हैं तो वो जाहिर बात है किसके फायदे के लिए किया है, फॉर द नेशन ऑफ पाकिस्तान। और इंशाल्लाह किस्त आ जाएगी, रोल डाउन चीजें हो जाएंगी। हमारे पास इनफ्लो जो है फॉरेन एक्सचेंज का वो होना चाहिए। हम कहते रहे हैं
एंड वी हैव बीन बेगिंग कि जी आप मुल्क में लोगों को फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट्स खुलवाएं ताकि आपकी रूपी में कन्वर्ट ना हो और एक्सपोर्टर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट उसका फायदा उठाएं। ठीक है, यावर इरफान साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। कील करीम ढेड़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे रिपोर्टर कमरुल मुनव्वर भी हमारे साथ मौजूद थे। कमर, आपका भी बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि किसी जमात को गैर मुल्की कंपनी से फंडिंग ले अकबर एस बाबर ने 8 साल कबल केस में वाज़ेह सबूत फराहम किए। पीटीआई ने पूरी कोशिश की केस न चले। अवाम का ये हक है कि वो जान सकें इमरान खान किससे पैसा लेकर सियासत कर रहे हैं। किसी जमात को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो किसी फॉरेन कंपनी से फंडिंग हासिल कर सके। अकबर एस बाबर साहब ने बड़ा वाज़ेह सबूत मुहैया किया। आज से 8 साल पहले पीटीआई ने ये कोशिश की कि ये मामला ना चल सके। वो रिकॉर्ड जो आज इलेक्शन कमीशन के सामने है, और ये रिकॉर्ड पीटीआई ने मुहैया नहीं किया। पीटीआई ने 8 साल में जो रिकॉर्ड मुहैया किया है उसकी हैसियत भी आप देख लें। हमने यही आज इल्तजा की है, इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की है कि पाकिस्तान के अवाम का हक है कि उनको पता चले कि इमरान खान किससे पैसे लेते रहा और पीटीआई किससे पैसे लेकर इस मुल्क में सियासत कर रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि फंडिंग केस में तीनों जमातों की फंडिंग का फैसला इकट्ठा आना चाहिए। हम तफसीलात बता चुके। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को कौन फंडिंग करता रहा, ये राज सामने क्यों नहीं आ रहा। फवाद चौधरी का कहना है कि तहरीक इंसाफ ने 40,000 से ज्यादा डोनर्स की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को दी हैं। जिस तरह ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, उसी तरह तहरीक इंसाफ को भी सपोर्ट करते हैं। फंडिंग के कानून का मकसद ये है कि वोटर को पता हो कि सियासी जमात की फंडिंग कौन कर रहा है। जबकि पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब का कहना है कि बैरून मुल्क से फंडिंग बैंकिंग चैनल से आती है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कोई इम्तियाजी सलूक ना करे। पीपल्स पार्टी और नून लीग से लाडले जैसा सलूक न किया जाए। पीटीआई के साथ नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई का फैसला भी सुनाया जाए। फारूक हबीब इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अदालत इनसे ये सवाल करती है कि आप ये बताएं कि ये किस अदालती फैसले के तहत डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है। तकरीबन कल कोई 2 दर्जन बार तो अदालत ने ये सवाल पूछा होगा, लेकिन इसके दुनिया जहां के सारे जवाबात इनके पास मौजूद थे, उसका जवाब जो है इनके पास मौजूद नहीं था। ये मुझे क्यों निकाला 2 की किस्त जो है इन्होंने चलाई हुई है। और आपके लाहौर और गिरदोनवाह में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मॉल रोड, किनाल रोड, एबर्ट रोड, गड़ी शाहू में तेज बारिश। हरबंसपुरा, दारोगावाला में भी बादल जमकर बरसे। लाहौर और गिरदोनवाह में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मॉल रोड, केनाल रोड, एबट रोड, गड़ी शाहू में तेज बारिश हुई और हरबंसपुरा, दारोगावाला में भी बादल बरस पड़े हैं। तो लाहौर में बारिश हो रही है, तेज बारिश, और मॉल रोड, केनाल रोड, एबट रोड, गड़ी शाहू में भी तेज बारिश हुई। हरबंसपुरा, दारोगावाला में भी बादल बरस पड़े हैं। लाहौर का मौसम हसीन हो चुका है। लाहौर और गिरदोनवाह में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। लाहौर समेत पंजाब में बारिश। परवेज़ इलाही के मुतालिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। निकासियाब के लिए मरबूत अंदाज से काम किया जाए। वज़ीर आला परवेज़ इलाही का ये कहना है। मुतालिका हुकाम को दफातर से बाहर निकलकर निकासियाब के काम की निगरानी की हिदायत। सैलाब से मुतासरा इलाकों में लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए, ये भी हिदायत की गई है। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, बताइएगा क्या हिदायत जारी की गई हैं। आज बिल्कुल बारिश और सैलाब की जो सूरत हाल है, इसके पेश नजर वज़ीर आला पंजाब से परवेज़ इलाही ने दरियाए चिनाब में पानी के बहाव को जो है वो 24/7 मॉनिटर करने का हुक्म दिया। और सैलाब के खदशे के पेश नजर मुतल्लिका इजला की इंतजामिया को तमाम जरूरी इकदाम उठाने की हदायत जारी कर दी गई है। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि दरियाए चिनाब के इर्द गिर्द जो है इस हवाले से जो है वो उसको सख्ती से मॉनिटर किया जाए और जो लोग हैं, करीबी आबादियां, उनके लोगों को बर वक्त इन्फलाक करके जो है उन्हें महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जाए। किसी भी नागहानी सूरत हाल से बचने के लिए इंतजाम
उसको खूब से खूबतर बनाया जाए। साथ ही साथ वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में बारिशों पर मुतल्लिका महकमों और जो अदारे हैं उनको हमा वक्त अलर्ट रहने का हुक्म दिया है। वासाज इंतजामिया, रेस्क्यू 1112 और पीडीएमओ को जो है वो बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने के लिए बिला ताखीर इक़दामात की हिदायत की गई है। जबकि नकासी आप के लिए मजबूत अंदाज से काम करने का भी हुक्म दिया गया और कहा गया कि जरूरी मशीनरी के जरिए नकासी आपको काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आला पंजाब की वेलाई ने मुतल्लिका हुकाम को दफातर से बाहर निकलकर नकासी आपके काम की निगरानी की हिदायत की और ट्रैफिक पुलिस को कहा है कि वो ट्रैफिक को रमा दमा रखने के लिए मौसर इक़दामात करे। तो यूं जो लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिशें हो रही हैं उसके लिए वासाज और जो शहरी इंतजामिया उनको अलर्ट किया गया। दूसरी जानब जो दरियाए चिनाब में पानी के बहाव को सख्ती से मॉनिटर करने का और वहां पर मुमकिन इक़दामात जो है वो उठाने का हुक्म दिया गया। ठीक है लियाकत अंसारी, बहुत शुक्रिया आपका। बदीन में होने वाली हालिया बारिशों के बायस कई मकामात पर बारिश का पानी मौजूद है। 6 रोज गुजरने के बावजूद ओपीएफ स्कूल से भी ताहाल बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका। इस वक्त क्या सूरत हाल है बता रहे हैं हमारे रिपोर्टर सरदार भट्टी। जी बिल्कुल, सिंध भर की तरह बदीन जिले में भी जो है हालिया बारिशों के बायस जो है जहां पर दीगर सरकारी इमारतों में पानी खड़ा है वहां पर जो है निजी स्कूल और जो प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल और कॉलेज की इमारतें हैं वो पानी में इस वक्त डूबी हुई हैं। आपको कैमरामैन की आंख से मैं दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त आप जो देख रहे होंगे कि ये एक निजी स्कूल है जिसकी सारी इमारत और स्कूल की जो क्लासेस हैं उनके दरवाजों तक पानी मौजूद है। यहाँ का जो मुस्तकबिल है, जिसे हम मुस्तकबिल का मेमार कहते हैं, वो बच्चे तालब और तलबात जो है वो स्कूल आना चाहते हैं। गवर्नमेंट की जानिब से 1 अगस्त को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है ताकि स्कूल खोले जाएं। लेकिन इस वक्त बदीन जिले में दर्जनों ऐसे स्कूल और कॉलेज निजी और सरकारी मौजूद हैं जिनके अंदर कहीं पर फुट तो कहीं पर 1.5 फुट, कहीं पर 2 फुट जो पानी खड़ा हुआ है। इस सूरत में जो है 1 अगस्त को स्कूल नहीं खोल सकेंगे। यहाँ के तुलबा और तालबात ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया रहा है कि खुदारा जिला इंतजामिया बदीन होश के नाखुन ले और यहाँ पर जो खड़ा हुआ पानी जो है सरकारी और इमारतों के अंदर खास तौर पर जो स्कूल कॉलेज हैं उनसे निकाला जाए ताकि 1 अगस्त से अगर स्कूल खुले तो उनकी तालीम मुतासर ना हो। जी, सैलाबी रैलों से दर्जनों देहातों का टांग से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। पाक फौज की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मज़ीद जानते हैं टांग में मौजूद हमारे नुमाइंदा इमानुल्लाह मरवत से। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि टांग में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेलों से टांग में 2 अफराद जाँ भाग कर जबकि 5 ज़ख्मी हुए। टांग की 3 देहातें सफ़ा हस्ती से मिट गई। दीगर देहातों का शहर से राब्ता मुनक़ता हो गया है। पीडीएमए की अलर्ट जारी होने के बाद पाक फौज और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शहरियों को महफूज मकामात मुंतकिल होने के साथ साथ उनमें टेंट, अशियाई खुर्द नोश और दीगर सामान तकसीम किया जा रहा है।